नमस्ते, जय श्री राम। देखिए साहब, 2024 अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहा है साहब, ठीक है। और कुछ ही दिनों के बाद ये कैलेंडर पलट जाएगा और 2025 आ जाएगा। और 31 की रात 2024 31 की रात को मेरे बहुत से ऐसे मित्र, ऐसे दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अफसोस के साथ इस साल को विदा करेंगे कि यार ये साल भी निकल गया हाथ से और कुछ कर नहीं पाए। जीवन जैसा था ऐसा का ऐसा ही रहा। बहुत कुछ सोचा था यार शुरुआत में, परंतु कर कुछ भी नहीं पाए। ऐसे बहुत से लोग होंगे साहब जो अफसोस के साथ इस साल को विदा करेंगे और अगले साल यानी कि 2025 का इंतजार करेंगे और खुद को फिर से एक झूठी उम्मीद देंगे, फिर से एक झूठा सपना बनाएंगे, फिर से खुद को एक नया गोल देंगे कि सर 2025 में मैं ना अपना जीवन बदल दूंगा, मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, मैं अपनी पूरी मेहनत कर दूंगा, ठीक है। और 2025 में वे सब कुछ कर लूंगा जो मैं करना चाहता हूँ, ठीक है साहब। ये है कहानी वास्तविक जिंदगी की, ठीक है। परंतु सर ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होगा जो सच में 2025 में कुछ कर पाएंगे, क्योंकि माइंडसेट बन चुका है साहब। पहले भी बहुत बार बहुत से वादे अपने आप से कर लिए हैं आप लोगों ने, और इस बार भी करोगे। बहुत से लोगों की ये नौटंकियां हर 31 को होती है कि बस बहुत हो गया, अब जीवन में कुछ ना कुछ करना है। परंतु साल भर रोना रोते फिरते हैं कि भैया क्या करूं, करना तो बहुत कुछ चाहता हूं परंतु कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। अरे कोई से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, अरे हमें तो कोई हाथ पकड़ के राह दिखाता ही नहीं है। अरे साहब हम तो बदकिस्मत है। भाई साहब मैं आपको पूछता हूं कि साहब कब तक जीवन का रोना रोते रहोगे साहब, कब तक? मान लिया साहब आप बदकिस्मत है, मान लिया आपको सपोर्ट करने वाला कौम कोई नहीं है, ये भी मान लिया साहब कि कोई नहीं चाहता कि आप जीवन में आगे बढ़े, कोई नहीं चाहता कि आप अमीर बनो, आप खुद तो चाहते हो ना। आपकी खुद की जिम्मेदारी है साहब, किसी और की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सर आपको खुद को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी साहब, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं आएगा साहब। और मैं एक चीज बता देता हूँ साहब, यहाँ पर बहुत ही खुश नसीब होते हैं वो लोग जिन्हें जीते जी किसी का सपोर्ट मिलता है साहब। जीते जी किसी का सपोर्ट मिलता है ना, वो लोग सच में बहुत ही खुश नसीब होते हैं। यहाँ पे मरने के बाद ही 4 लोग आपको सपोर्ट देते हैं साहब, परंतु जीते जी तो आपकी टांग खींचेंगे साहब, आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये एक सच है, कड़वा है परंतु सच है साहब। सच यही है कि आपको जीते जी सपोर्ट नहीं मिलेगा, परंतु मरने के बाद 4 लोग क्या 40 लोग इकट्ठे हो जाएंगे साहब। जीते जी पूछने वाला कोई नहीं है, ये एक जीवन का सच है। और फिर मैं पूछता हूं कि कब तक रोना रोते फिरोगे साहब आप अपने जीवन का? पैसा नहीं है, अरे कोई सपोर्ट नहीं है, सर कुछ भी नहीं है, मान लिया, अब क्या? अब क्या आपके रोने से अगर आपका जीवन बदल सकता है तो बैठ के रोइए ना साहब। मैं कहां पे कुछ कह रहा हूं, आप बैठ के रो लीजिए, परंतु आपके रोने से आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है। आपके रोने से आपकी जरूरतें पूरी होने वाली नहीं है। आपके रोने से आपके बच्चों की स्कूल फीस नहीं भरी जाएगी साहब। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी सर, क्योंकि जीवन आपका है साहब, बदलना आपको है, इरादा आपको बनाना पड़ेगा, लक्ष्य आपको तय करना पड़ेगा और गोल भी सेट आप ही को करना पड़ेगा और खुद को सजा भी आप ही को देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप इस साल कर नहीं पाते ना तो खुद को सजा दीजिए साहब, खुद पे निगाहें जमा के रखिए, क्योंकि सबसे जरूरी यही है कि आप अपने आप को सजा देने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। खुद को हर रोज धकेलिए साहब, हर रोज खुद को याद दिलाइए, और अगर नहीं हो पाता तो खुद को सजा दीजिए साहब। आप ही अपने मालिक बनिए, खुद के भी अपनी जिंदगी के भी, क्योंकि जब आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाओगे ना तो ऊपर वाला भी रहम करेगा कि ये बंदा कुछ कर रहा है ना, तो किस्मत को आपका साथ देना पड़ेगा साहब, देना पड़ेगा। नहीं तो मैं बता देता हूँ साहब, 2025 की आने वाली 31 भी है ना, बातों बातों में निकल जाएगी और आप अफसोस के साथ 2025 की 31 भी गुजारोगे साहब। अगर खुद की जिम्मेदारी आपने खुद नहीं उठाई ना तो कोई दूसरा आपका जीवन बदलने नहीं आएगा साहब। बता देता हूँ, आपको अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी, कोई मदद नहीं करेगा। ये मान के चलो कि आप इस दुनिया में अकेले आए हो, अकेले
अकेले जीना है और सब कुछ अकेले ही करना है साहब, आपको अकेले ही करना है। थैंक यू।